हेलो दोस्तों, वॉइस ऑफ यूनिटी के एक और शो में आपका स्वागत है। आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारे सैल्यूट टू हीरोज़ सीरीज़ को आपने सराहा, लास्ट हमारी वीडियो को लाइक किया, सब्सक्राइब किया। इस चैनल में जो हमारे नए साथी हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को क्लिक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ, अच्छा लगता है आपके सुझावों को सुनकर। आइए हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो कोई इंडिविजुअल नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने तकरीबन 13 साल से ऊपर ज़्यादा जो है मेहनत की अंडमान के लिए। और सिर्फ कोरोना काल नहीं बोल सकते हम लोग कि सिर्फ कोरोना पीरियड में उन्होंने मेहनत की करके, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे मेहनत की और हर एक जगह पे हर एक जो सोशल एविल्स है उसके ऊपर काम किया और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। और ख़ासकर जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो हमें कोविड पीरियड में भी देखने को मिला। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइज वे में चल रहा है, कहीं उम्र दराज लोग, बुज़ुर्ग लोग हैं जिनकी रहबरी में चल रहा है, जिनकी देखरेख में चल रहा है। तो पहले हम जानते हैं कि उन्होंने क्या किया, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन है क्या और इसका समाज के लिए कितना ज़्यादा योगदान है। चलिए वक्त ज़ाया करे बिना शुरू करते हैं। चलिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मेरा नाम अब्दुल अज़ीज़ है। मैं बेसिकली नहापुरम से रहने वाला हूँ। मैं ह्यूमन टच का 2015-16 और 19-20 में मैं ह्यूमन टच का प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ। अभी मैं ह्यूमन टच का वर्किंग कमेटी मेंबर भी हूँ। अभी जो हाल ही में जो पैंडमिक चल रहा है उस सिलसिले में ह्यूमन टच ने एक कोविड केयर रिलीफ सेंटर हम लोग ने स्थापित किया था। उस सिलसिले में मुझे स्पेशली एक कन्वीनर के तौर पर भी मुझे अपॉइंट किया गया है। इस सिलसिले में इंशाल्लाह मैं आपका आगे विस्तार से बात करूंगा। अजीज सर, आपका शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे ह्यूमन टच है क्या? आरिश जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ह्यूमन टच एक्चुअली एक 2007 में एज ए NGO के तौर पर अंडमान में रजिस्टर किया गया एक ऑर्गेनाइजेशन है जो विम्बलीगंज बेस्ड NGO है। एक ऐसा वक्त था, हम देख सकते हैं कि पूरे विम्बलीगंज एरिया में चाहे वो कन्यापुरम हो या विम्बलीगंज हो या लाल बेजन हो, सब जगह में एकदम शराब एकदम आम हो चुका था। ये इलीगल शराब ऐसा बहुत ज़्यादा बिक रहा था, उसका कंजम्पशन भी ज़्यादा था, उसका जो बिक्री का जो क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा था। तो हम यहाँ तक पाए कि जो स्टूडेंट्स स्कूल जाने वाले उस लोग भी इसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा शुरू कर चुका था। इसका जो बैड इफेक्ट्स है, इल इफेक्ट्स है, सोसाइटी में इतने आम हो चुका था कि ऐसा एक सिचुएशन, एक प्लेटफॉर्म बनना ज़रूर हो गया था कि हमारे एरिया में कि ऐसा NGO आए जो इस मुद्दे को, स्पेशली अल्कोहलिज्म को एकदम ख़ास तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन के सामने पेश करना चाहता था। सो वही प्लेटफॉर्म को हम लोग रेडी किया है। तो 2007 में सबसे पहले ह्यूमन टच का ही गठन हुआ था एज ए NGO। अच्छा, अक्सर हम लोगों ने देखा गया है कि शराब को इतना बड़ा मुद्दा माना नहीं जाता है, इसे कुछ चलन तक लाया जाता है और उसके बाद इग्नोर कर दिया जाता है। तो इसमें आपने एक बड़ी मुहिम चलाई, इसमें आपको कितनी कामयाबी मिली थी? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2007 से अभी तक का जो हमारा सफ़र है तकरीबन 13 साल हो चुका है। ह्यूमन टच बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि सोशल सर्विस करता है। हमारे अपने क्लोथ शेयर का हमारा अपने क्लोथ बैंक है हमारा पास। साथ ही हम लोग एजुकेशन फील्ड में काम करते हैं। उसके अलावा जो भी सोशल इश्यूज़ है, डोमेस्टिक इश्यूज़ है जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम लोग फेस करते हैं, जैसे कि रोड का इश्यूज़ हो या बोट सर्विस के इश्यूज़ हो या इलेक्ट्रिसिटी या पानी की स्कार्सिटी का इश्यूज़ हो, जो भी इश्यूज़ है ह्यूमन टच रेगुलरली टेकअप करता रहा है। लेकिन ये सबसे हटकर सबसे ज़्यादा ह्यूमन टच अगर किसी काम पर फोकस किया है तो हम अल्कोहलिज्म के ऊपर ही फोकस किया हुआ है। हम आपको बताना चाहते हैं कि 2016 में आप जानते हैं कि पहली बार जब 2 अक्टूबर हमारा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में स्वच्छ समाज अभियान नाम का एक
ह्यूमन टच ने कैंपेन ही शुरू किया था। 2016 में 1 अक्टूबर को ह्यूमन टच ने तिरंगा पार्क तक का हमारा जो ITF ग्राउंड से होते हुए तिरंगा पार्क तक की बहुत बड़ा रैली हम लोग आयोजन किया था। उसमें हमने देखा कि 2000 से भी ज़्यादा लोग एक भीड़ उमड़कर पहला बार एक ऐसा एक नॉन पॉलिटिकल इश्यूज़ को जो सोसाइटी ज़रूरत जो शराब पीने वाला आदमी खुद उसमें बढ़ चढ़ कर आए, ऐसा एक हम लोग माहौल देखा गया था कि 2000 से भी ज़्यादा लोग इस रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे। हमने देखा कि हमारे जो एनवायरनमेंट था, हमारे जो मौसम था बहुत ही कंड्यूसिव था, उसके बावजूद भी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो एक बहुत बड़ा मिसाल था कि अंडमान के लोग चाहता है कि अंडमान एक शराब मुक्त आइलैंड हो। इस सिलसिले में हमने एक रैली के साथ साथ हमने हमारे एरिया में एक हम लोग सब जानते हैं कि बार है, मैं उसका नाम तो लेना चाहता नहीं हूँ, आप सब जानते ही होंगे। वो एक इकलौता बार हमारे एरिया में जो सबसे ज़्यादा अनिडको के आप डेटाबेस उठा के देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कोई अगर सेल होता है तो इकलौता बार है वो बार में आप जानना चाहते हैं कि कंजम्पशन कौन करता होगा, हमारे लोग ही कंजम्पशन करता होगा, क्योंकि यहाँ में कोई टूरिस्ट नहीं आते हैं तो फिर कौन करने वाला है। तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है जो हम लोग भी समझ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए कि इस मुद्दे पर वो तहकीकात करे, क्योंकि इससे पहले जब भी रिन्यूअल होता है, रिन्यूअल के अवसर पर ऐसा होता है कि वहाँ के जो लोकल एसएचओ से उनसे कंसर्न लिया जाता है, या फिर वहाँ के जो सीडीपी है उनसे कंसर्न, तहसीलदार से कंसर्न लिया। पिछली बार जब ऐसा एक सिचुएशन आया था, जब वो उनसे कंसर्न लिया गया तो हमने पाया कि उनका जो 3 मेंबर्स कमेटी में उसमें एसएचओ जो था वहाँ में जो बम्बू फ्लैट के उन्होंने उसका दस्तखत तक नहीं किया, तो उसके बावजूद भी उनको उसको परमिशन दे दिया था। तो इस सिलसिले में हमने वहाँ में एक धरना भी हम लोग देखा था कि पब्लिक द्वारा आयोजन किया गया था। उसके अलावा एक 1 डे टोकन फास्ट ह्यूमन टच खुद ऑर्गेनाइज किया गया था। ये सब तो हमारा जो हम लोग देखते हैं इल इफेक्ट्स है, लेकिन ह्यूमन टच क्या किया बोलने से, ह्यूमन टच ने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर, एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा पीआरआई मेंबर्स के साथ मिलकर, यहाँ के जो लोकल एनजीओस के साथ मिलकर बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम अलग अलग पंचायतों में, अलग अलग डिपार्टमेंट में, एग्जाम्पल के लिए चातम मिल में हमने एक प्रोग्राम कंडक्ट कराए थे जिसमें हमारे डॉक्टर सुदीप जी उनके शामिल थे। साथ ही हमें इम्बलीगंज में हमारे डीएफओ ऑफिस की जो भी स्टाफ है उनके लिए फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हमारे मितेश बिहारी जो साइकाट्रिस्ट है उनके मदद से भी हमने एक प्रोग्राम कंडक्ट किया था। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने विलेजेस में कंडक्ट करते हैं। स्पेशली हमारे जो इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग अब्यूज़ डे है उस दिन भी हमने बहुत सारे प्रोग्राम अलग अलग जगह में हम लोग कंडक्ट करते आ रहे हैं। लोगों को दिमाग में एक ऐसा छाया हुआ है कि ह्यूमन टच एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो शराब के खिलाफ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम शराब के खिलाफ ज़रूर है, लेकिन हम शराब पीने वाले के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। हम शराब बेचने वाले के खिलाफ है, शराब कंजम्पशन जो करने वाले उनके खिलाफ नहीं। हम सब जानते हैं कि दुनिया में जितने भी धर्म ग्रंथ, हर धर्म ग्रंथ में बताया गया है कि शराब एक सारी बुराइयों का जड़ है, हर सारी बुराई का माँ अगर किसी को कहा जाए तो वो शराब ही है। तो हम शराब के खिलाफ बात कर रहे हैं, हम शराबी के खिलाफ है। उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हम लोग देखा है कि अभी जो हम लोग कोविड रिलीफ केयर सेंटर जो चला रहे थे अभी, उसमें हमने तकरीबन 108 विलेजेस को अंडमान में हम लोग कवर किया है। वो 108 विलेजेस में हमने अलग अलग पॉकेट्स में अलग अलग जगह में जाकर ऐसे ऐसे लोगों से मिला, ऐसे ऐसे लोगों तक हम लोग सामान पहुंचाया। तो एक मैसेज हम लोग भी देने का कोशिश की है कि हम लोग सिर्फ शराब के खिलाफ है, शराब पीने वाले के खिलाफ नहीं है। अजीज़ जी, आपने काफ़ी बड़ी बात कही यहाँ पे, लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, अजीज़ जी ने नाम नहीं लिया लेकिन हम नाम लेना चाहेंगे, जो गैर ज़रूरी जो बार्स चल रहे हैं जैसे कि ये बम्बू फ्लैट में बम्बू फायर का है जो लोगों की ज़िंदगी पर असर कर रहा है, प्रशासन से हमारी ये दरख्वास्त है कि उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। हम अपने अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। अजीज़ जी, ह्यूमन टच का जैसे आपने कहा कि शराब मेन मुद्दा था आपका, लेकिन इसके अलावा कोविड जो पूरा पेंडेमिक पीरियड है उसमें आपके लोगों द्वारा, आपके साथियों द्वारा, वॉलंटियर्स द्वारा बहुत ही ज़बरदस्त काम को देखा गया और सराहा गया है। इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? आरिश जी, एक्चुअली पिछले जो पेंडेमिक जो हमारा फर्स्ट वेव आया था उस वक्त भी हमने ह्यूमन टच ने जो कोविड केयर रिलीफ सेंटर चलाए थे, लेकिन क्या है कि हमारा जो एरियाज ऑफ लिमिट बहुत लिमिट था। हम जो अपने इर्द गिर्द के जो भी एरिया थे जैसे इम्बलीगंज है, मनार घाट से लेके बमफ्लाट शोल पे वहाँ तक कि हम लोग पहुँच पाए थे। तो इस बार हमने सोचा कि ना हम लोग अलग तरीका से कोशिश करेंगे, अलग तरीका से इसको हम लोग प्लान करा कि इस बार हम लोग कॉल सेंटर सेटअप किया। इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया बोलने से अलग अलग टीम हम लोग सबसे पहले एस्टेब्लिश किया है। सबसे पहले हमारे जो फंड रेजिंग, आप जानते हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में अगर कुछ काम करना है तो हमारा जो जितना भी एनजीओस में हमारे मेंबर्स है, 100 से ज़्यादा मेंबर्स है, मैक्सिमम गवर्नमेंट सर्वेंट्स और छोटे मोटे काम करने वाले लोग ही है। लेकिन क्या है कि
उनसे ये पॉसिबल नहीं था कि इतनी बड़ी मात्रा में हम लोग लोगों तक सहाय पहुंचे। इसीलिए हमने पहली बार ये सोचा कि हम लोग फंड रेजिंग एक मुद्दा हम लोग सामने रखा है, लोगों के सामने हम लोग फंड रेजिंग के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म खोले। ये अच्छी बात है कि सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ जितने भी लोग हैं अंडमान जजीरे में, अंडमान के अलग अलग कोने से जितने भी लोग हमारे और जो हम पर विश्वास किया, हमारे इस कार्य एक्टिविटीज़ को विश्वास किया। 2007 से हमारा जो अभी तक का जो सफ़र है उस सफ़र पर विश्वास किया है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग किया, जिसके बदौलत हम लोग क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे फंडिंग इकट्ठे करने के बावजूद ही हम लोग ऐसा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोग कर पाए। उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या किया बोलने से एक फंड रेजिंग और मीडिया टीम रेडी किया है। उसके बाद हम लोग एक कॉल सेंटर रेडी किया है। दूसरा एक टीम को हम लोग परचेसिंग के लिए रेडी किया। चौथा टीम हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, जो अलग अलग 2 एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करने का टीम अलग अलग बनाया, जैसे कि विम्बलीगंज से लेके हमारे चोलदारी हसमताबाद तक का एक टीम अलग रेडी किया है। साथ ही पोलर एरिया में एक अलग टीम हम लोग रेडी किया है। उसके बाद एक काउंसलिंग टीम भी हम लोग रेडी किया कि हम लोग देखिए बहुत सारे ऐसे फैमिलीज भी हमें कांटेक्ट कर चुके हैं कि डिप्रेशन में आ गया है, जिनकी उनकी नौकरी चली गई है, खाने पीने को कुछ नहीं है, तो सामान देने के बावजूद भी उनकी फैमिली जो लाइफ है वो स्थिर नहीं था, परेशानी में था। तो ऐसे भी बहुत सारा कॉल्स आए, नियर अबाउट हम लोग 1396 कॉल आए। उसमें ऐसे भी बहुत सारा कॉल्स आए जो फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा था। तो स्पेशली हम लोग ने कुछ डॉक्टर से कंसल्ट किया है, जैसे कि मितेश बिहारी सर, उनसे कंसल्ट किया है। बाकी डॉक्टर से भी हमारे जो अंकिता मैडम जैसे हैं विम्बलीगंज से कंसल्ट करके उनसे भी हम लोग कंसल्ट के बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लोग इस मुद्दे पर हम लोग अलग अलग टीम बना के किया हुआ है। साथ ही हम लोग ने एक कोविड के रिलीफ सेंटर से पहले एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी हम लोग विम्बलीगंज पीएससी के सहयोग से, कोलैबोरेशन से हम लोग यहाँ में नयापुरम के हॉस्टल बिल्डिंग में हम लोग किया था। इस कोविड रिलीफ के बारे में अगर कहा जाए तो टोटल हम लोग 1396 कॉल्स हम लोग आए। उसमें हम लोग 1253 राशन किट ही हम लोग लोगों तक पहुँचाए, जो मायाबंदर से लेके बाराटान से लेके हडबे से लेके कैम्बल बे से और स्वतंत्रमान में जितने भी हमारे विलेज 108 विलेजेस को हम लोग कवर किया है, जिसमें हडबे में हम लोग कुल 12 विलेजेस को अभी रिसेंटली हम लोग एक 50 किट तक हम लोग हमें मुहैया कराए हैं। अजीत जी, जैसा आपने बताया कि लगभग साउथ अंडमान तो आपने कवर कर दिया, लेकिन इतना बड़ा मुहिम चलाना, इतनी बड़ी मदद पहुंचाना, ये चंद लोगों के लिए आसान नहीं है। तो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपके टोटल वॉलंटियर्स है कितने? एक्चुअली हमारे जो वॉलंटियर्स है वो 100 से ज़्यादा है, लेकिन पर्टिकुलर इस कोविड के लिए हमने नियर अबाउट 50 टू 55 कॉल वॉलंटियर्स को हम लोग अलग अलग टीम बनाकर हम लोग फील्ड में उतारा था। ये अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो भी वॉलंटियर्स है वो 24/7 सर्विस देने के लिए भी रेडी था, क्योंकि हमारा जो कॉल सेंटर था वो कंप्लीट 24/7 डेज़ का हमारा जो वर्किंग हावर था। उसमें ऐसा भी कुछ कुछ दिन है, नियर अबाउट 10 से 12 दिन ऐसा था कि 100 से ज़्यादा कॉल्स हम लोग अटेंड करना पड़ रहा था। बहुत तकलीफ वाला काम था, लेकिन हमारे वॉलंटियर्स ने बहुत बाखूबी इस काम को निभाया। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि हम लोग सब जगह पहुंच पाए। मैं अभी भी इतने ही कह सका हूँ कि हमें इससे ज़्यादा करना चाहिए था। 108 बहुत ज़्यादा फिगर मैं कभी नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ में बहुत सारा विलेजेस है। तो हम कोशिश करेंगे कि आगे भी ऐसे जब भी कोई पैंडमिक आए, मैं आपसे इस माध्यम से, हरीश जी के इस चैनल के माध्यम, यूनिटी के माध्यम से मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि आप लोग फ्री होकर हमारे इस एनजीओ से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी अलग मुद्दे हैं, इस मुद्दों पर भी ह्यूमन टच आपके साथ है हमेशा। अजीत जी, अब आखिरी 2-3 बातों के साथ हम बात को ख़त्म करेंगे। आप हमें ये बात बताइएगा कि जिस तरह सा पूरा का पूरा पेंडेमिक चला, जिस तरह से हालात बिगड़े सेकेंड वेव, फर्स्ट वेव में, अंडमान प्रशासन द्वारा लिए गए कदमों को आप किस तरह से देखते हैं? मैं एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूँ सबसे पहले, क्योंकि आज हम लोग देखेंगे तो पूरे इंडिया में सबसे कम अगर कोई एक्टिव केस है तो अंडमान में ही है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा रोल है। हमारे डीसी सर से लेके हमारे एलजी सर, सीएस सर, सबका इसमें बहुत बड़ा एक रोल है। हमारे नीचे लेवल हमारे तहसीलदार तक हम लोग जा सकते हैं कि हर एक जो भी इसका जो लाइन डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट का इसमें बहुत बड़ा, हेल्थ डिपार्टमेंट तो सबसे ज़्यादा इसका एक हकदार जाता है। मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस माध्यम से तहे दिल से हम लोग कहते हैं कि ह्यूमन टच जो है एक सोशल एनजीओ है। हम लोग सिर्फ यही कर सकते हैं कि लोगों को परेशानियों को समझकर उनको जो मदद करना वही हम लोग कर सकते हैं। लेकिन दुनिया को, इस अंडमान को अगर नॉर्मल लाना है, तो केसेस को ज़ीरो लाना है, तो दुनिया में जितने भी लोगों की ज़िंदगी को वापस नॉर्मल लाइफ में लाना है, तो ये हमारा बस का बात नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेशन को ही इस पर जो ठोस कदम उठाना पड़ेगा। अजीत जी, अक्सर देखा गया है कि लोग अपने 9 to 5 की ज़िंदगी को बड़े टफ से काटते हैं। 9 to 5 का ड्यूटी होता है और पारिवारिक ज़िंदगी, वही बड़ा मुश्किल होता है। हमारे दर्शक ज़रूर ये जानना चाहेंगे और उसमें उनके लिए मोटिवेशनल बहुत सारे सेंटेंस होंगे आपकी तरफ से कि किस तरह से आप और आपकी टीम ये पूरा पर्सनल लाइफ और ये एनजीओ का काम, इसको बैलेंस करते हैं। एक्चुअली मैं आपसे स्टार्टिंग में एक बात बोलना, हमारा एक मिशन है
ह्यूमन टच का एक मिशन क्या है बोलने से, एक वाइब्रेंट सोसाइटीज को क्रिएट करना है थ्रू वैल्यूज है, हमारा जो फ्रीडम है, जो भी पीस है, हर चीज़ को लेके एक वाइब्रेंट सोसाइटीज को क्रिएट करना हमारा एक बहुत बड़ा मोटिव है। और हमारा विजन क्या है बोलने से, ये जो भी सोसाइटीज में जो भी यंग यूथ है उनको हमारे ये सोशल एनजीओ के साथ जोड़ना है। उनके जो भी गलत हैबिट्स है, जो भी बुरे काम है, जैसे कि इलिफेक्ट शराब हो या ड्रग्स हो या जुआ, जो भी है उन सब से उनको अलग रखकर उसमें एंगेज करते हुए सोसाइटी में उनका कुछ कंट्रीब्यूशन आए, ये हमारा एक बहुत बड़ा विजन है। फिर आपने पूछा कि हम बैलेंस कैसे करते हैं, माशाल्लाह ये बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अल्लाह के फजल से हमने कोशिश किया है कि हमारे जो वर्कर्स है उसको हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, हमारे बहुत सारे विंग्स है। ह्यूमन टच जो है सिर्फ हम लोग अल्कोहलिज्म में काम नहीं करते हैं, हमारे हेल्थ फील्ड है, हेल्थ फील्ड में हमारा अपने ब्लड डोनेशन फोरम है, जब भी एज एंड वन रिक्वायर्ड हमारा वॉलंटियर से ब्लड देते हैं। साथ में हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं, उसके अलावा हमारा हेल्थ कैंप भी हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। और उसी तरह जो फाइनेंशियली जो क्राइसिस आदमी लोग हैं उन तक हम लोग फाइनेंशियली भी हेल्प हम लोग देते आ रहे हैं। उसके अलावा हमारा दूसरा एक काम है एजुकेशन फील्ड में। एजुकेशन फील्ड में हम लोग जितने भी भाई एक साल में हम लोग क्या करते हैं कि 9 से 10 बच्चों को हम लोग हमारे एरिया से विम्बलीगंज तहसील या फरारगंज तहसील के अंदर से हम लोग 9 से 10 बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं। उस बच्चों को हम लोग टोटली हम लोग क्या करते हैं कि उनका फीस जो भी हम लोग ह्यूमन टच उसको बियर करते हैं। उसके अलावा जो टॉपर्स होता है एजुकेशन फील्ड में उनको हम लोग फेलिसिटेशन भी करता है। हमारा दूसरा एक हेड है आर्ट्स एंड कल्चर, उस एक्चुअली यूथ जुड़ा हुआ है, तो ये भी ज़रूरत है साथ साथ में। तो ऐसे भी हम लोग प्रोग्राम्स को हम लोग कंडक्ट करते हैं कि आर्ट्स एंड कल्चर को भी हम लोग इक्वली हम लोग बैलेंस करके चलती आ रही हैं। फिर सोशल सर्विसेज भी उसी तरह हमारे, हमें स्टार्टिंग में कहा है कि जितने भी हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उन सबको हम लोग रेगुलरली एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टेक करते हैं, पब्लिक के इश्यूज़ को हम एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। अजीज जी, दो आखिरी सवाल। आपके पास कई ऑप्शन थे, कई तरह के नाम रख सकते थे, ह्यूमन टच ही रखने की क्या वजह थी? एक्चुअली ये जो नाम रखने के पीछे भी बहुत बड़ा एक कहानी है, मैं अभी ज़्यादा वक्त तो नहीं लूँगा। हमने देखा कि लोगों तक ना एक ऐसे एक एनजीओज़ का ज़रूरत था जो डायरेक्ट लोगों के दिल को छुए, लोगों की तकलीफ़ को डायरेक्ट छुए। तो हम तो नहीं कह सकते कि क्या हम कर पाए हैं, मैं तो ये सोसाइटी से आशा करता हूँ कि वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कर पाते नहीं करते, अलग बात है, लेकिन हमारा जो मकसद है यही है कि लोगों तक, लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स है उनको हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन तक पहुँचे, उनका समस्याओं को हल करें। हमसे जो बन सकता हम लोग खुद करते हैं, अदर एडमिनिस्ट्रेशन से जो करवाना है वो, जैसे कि अनिशी स्कीम्स हमने देखा है, ऐसे बहुत सारी स्कीम्स को भी हम लोग लोगों तक पहुंचाते हैं। उसका मदद से लोगों तक मदद पहुंचाने का काम भी हम लोग ह्यूमन टच अभी तक करके आ रहे हैं। मुझे आशा है कि ह्यूमन टच का टच हर किसी आइलैंडर के दिल को छू गया होगा, उसी वजह से आज आप मेरे सामने हैं और मैं आपके सामने हूँ। उम्मीद करते हैं कि थर्ड वेव ना आए, लेकिन आ जाए तो ये भी हमें पूरी तरह से उम्मीद है कि ह्यूमन टच और ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक के लिए, आइलैंडर के लिए मजबूत दीवार की जैसे सामने खड़े रहेंगे। अजीज़ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतना वक्त देने के लिए और हमसे इतनी बात करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद यूनिटी की तरफ से मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। एक्चुअली मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि इस विषय में जो भी कोविड रिलीफ हमारा जो जो भी कैंपेन चला है, ये जो अंडमान में इतने सारे लोग हैं, इन लोगों तक सिर्फ ह्यूमन टच नहीं पहुँच पाता था, तो ऐसे बहुत सारे एनजीओ है जिसका मैं एक एक नाम तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मैं देखा हूँ कि अंडमान की बहुत ही अच्छी एक कैरेक्टर बोल सकते हैं कि एनजीओ खुद बिना कोई प्रेशर के, बिना कोई सपोर्ट के, उन लोग खुद अपने वॉलंटरीज उस लोग खुद आए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, लोगों तक अपना सेवा दिया। तो ह्यूमन टच भी बाकी एनजीओज़ को भी इस माध्यम से मैं आप सभी का भी धन्यवाद करता हूं, और यूनिटी चैनल का स्पेशली मैं धन्यवाद करता हूं कि लोगों तक हमारे बात पहुंचाने की आप कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद।